नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नियम है और क्या करने से इसका फल हमें पूर्णतः से मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि एकादशी का व्रत हमें कभी भी प्रारंभ कर लेना चाहिए। पुराण कहते हैं व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत। तो इसलिए हमें कभी भी शुरू कर लेना चाहिए। फिर भी अच्छे पक्ष से करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष से आप एकादशी का व्रत शुरू करें। हर माह 2 पक्ष पड़ते हैं 15-15 दिन के। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो आप शुक्ल पक्ष से व्रत को प्रारंभ करें, जो शुक्ल पक्ष को एकादशी तिथि आएगी। एकादशी 11वीं तिथि को कहते हैं। तो आप शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी कि एकादशी से व्रत को प्रारंभ कर लें। व्रत में वैसे तो कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए, जल पीकर व्रत करना चाहिए। मगर आप यदि केवल जल पीकर व्रत नहीं कर सकते तो फल खाकर व्रत करें, परंतु व्रत जरूर करें एकादशी तिथि को। इस व्रत की बड़ी ही महिमा है। इस व्रत को करने वाला सभी पापों से छूट जाता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु का भक्त होता है। इसीलिए एकादशी व्रत को जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत में आप फल खाकर व्रत कर सकते हैं और रात्रि को कोशिश करनी चाहिए कि जागरण करते हुए हमें रात्रि व्यतीत करनी चाहिए और सुबह भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि के एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं तिथि से ही हमें पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई गलत खान पान नहीं खाना चाहिए और रात्रि होने से पहले हमें भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और फिर अगले दिन व्रत करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। व्रत का संकल्प जरूर करें। कोई भी व्रत करने से पहले भगवान से संकल्प करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस व्रत को कर रहा हूँ, मुझे शक्ति देना और मेरे मन में कोई भी कामना, कोई भी वासना, कोई भी इच्छा, भोग विलास जागृत ना हो, मुझ पर कृपा करना। ऐसा कह के आप व्रत प्रारंभ करें। भगवान आपका व्रत अवश्य ही सफल करेंगे। और फिर भगवान की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। इस व्रत में गीता का पाठ करें या गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ करें। यह पाठ आप 1 घंटे 2 घंटे जितना समय हो, 1 अध्याय 2 अध्याय कर सकते हैं। और इस व्रत में आपको दिन भर भगवान का नाम लेना है और सारा दिन आपको भगवान का ध्यान करना है। साथ ही कोई भी आपको गलत भावना मन में नहीं लानी है, ना ही कोई निंदा चुगली, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना हो कोई गाली गलौज करनी है। और इस प्रकार आपको भगवान के भक्त के रूप में सारा दिन अपना वक्त व्यतीत करना है। भगवान शीघ्र ही आपको सच्चा भक्त भी बना देंगे। इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना है। जो पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण, वो कोई भी व्रत ना करते हुए भी हर एकादशी को खान पान का परहेज करें, कुछ ऐसी गलत चीज़ें मांस मदिरा आदि का प्रयोग ना करें और जेठ मास की निर्जला एकादशी को करें। जो पूरा साल कोई एकादशी नहीं करते हैं वह बस एकादशी वाले दिन गलत खान पान से बचे, भगवान का नाम लें। और जो जेठ मास की एकादशी पड़ेगी, जो निर्जला एकादशी होती है, केवल वह एकादशी भी कर लें तो भी संपूर्ण एकादशी का फल उनको, साल भर के एकादशी का फल उनको प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी साल में जो एक बार आता है जेठ मास में, वह भी आप कर सकते हैं। वैसे तो आपको सभी एकादशी को करना चाहिए। यह जो निर्जला एकादशी है, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया था, क्योंकि भीम भूखा नहीं रह सकता था। तो उसे यह जो जेठ मास की एकादशी थी बहुत अच्छी लगी थी, जिसे करके वह सभी व्रतों का फल प्राप्त कर सकता था। तो हमें निर्जला एकादशी, अगर किसी कारण हम सारे एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो निर्जला एकादशी जरूर करनी चाहिए, जो साल में एक आती है। कोशिश करें आप सारे व्रत एकादशी के करें, इसका बहुत ही फल मिलता है, बहुत ही महिमा है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत इसे कहा गया है। एकादशी 2 प्रकार की होती है, संपूर्णा एकादशी और विधा एकादशी।
संपूर्ण एकादशी का अर्थ ये है कि एक ही तिथि पूरे दिन पड़ेगी, यानी कि एक ही तिथि, एकादशी की तिथि ही पूरे दिन होगी। उसमें ना दशमी का मिश्रण होगा और ना द्वादशी का मिश्रण होगा, वह संपूर्ण एकादशी ही रहेगी। इसीलिए इसे व्रत को अवश्य करना चाहिए। उसके बाद विधा एकादशी दो प्रकार की होती है, पूर्व विधा एकादशी, पर विधा एकादशी। जो पर विधा एकादशी है इसमें दशमी का मिश्रण होता है, अर्थात दशमी तिथि को ही एकादशी लग जाती है, या फिर एकादशी के सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले तक अगर दशमी तिथि हो तो यह पूर्वविधा एकादशी कही जाएगी। जो पद्म पुराण है उसमें पूर्वविधा एकादशी को करने से मना किया गया है। इसके बाद आती है परविधा एकादशी, जिसमें 12वीं तिथि का मिश्रण होता है, यानी कि द्वादशी का मिश्रण होता है एकादशी में। जैसे एकादशी चल रही है उसी दिन द्वादशी भी लग जाएगी, तो ये होती है परविधा एकादशी। परविधा एकादशी को वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। तो हम सभी को जो परविधा एकादशी है उसे करना चाहिए और जो संपूर्ण एकादशी है उसे भी करना चाहिए। एक एकादशी होती है त्रिस्पर्शा एकादशी, ये हर बार अलग अलग तरह से हो सकती है, कोई संयोग बनता है तो ऐसी एकादशी होती है, जैसे मिश्रण वाली एकादशी। जो त्रिस्पर्शा एकादशी है उसमें दशमी का मिश्रण भी होगा और द्वादशी का, यानी कि दशमी तिथि और 12वीं तिथि भी 11वीं तिथि को ही मिश्रित हो जाती है। अर्थात दशमी तिथि चल रही होती है, एकादशी लग जाएगी, एकादशी खत्म होते ही 12वीं तिथि द्वादशी लग जाएगी, तो एक ही दिन में तीनों तिथियाँ एक दूसरे को स्पर्श कर जाती हैं, जिसके कारण त्रिस्पर्शा एकादशी कही जाती है। ये सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, इसका महत्वपूर्ण फल मिलता है। इस एकादशी का जो व्रत का फल है वह 1000 एकादशी व्रत के फल के समान होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताई एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है वो बता दी है। तो आप पूरी तरह से इसे समझ गए होंगे कि कब क्या करना है और कैसे करना है। तो किसी को दवाई भी खानी हो तो भी वह फल खाकर, दवाई खाकर एकादशी व्रत जरूर करे। एकादशी व्रत करने वाले को पेट संबंधित रोग नहीं होते, क्योंकि यह तो अब साइंटिस्ट ने भी इस पर सर्च किया कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न में बैक्टीरिया होते हैं, ये होता है वो होता है, वो भी इस बात को अब मानते हैं। तो आप इस चीज़ से बचें, अन्न ना खाएं एकादशी वाले दिन। और इसी प्रकार मैं आपको बहुत सारी जानकारी देती रहूँगी अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों पुराणों में क्या लिखा है, हमें जीवन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमें लाभ होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।